हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में जिसमें हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल अभिषेक रावत एजुकेशन पॉइंट 1055 को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है इस वीडियो पे तो वो लोग लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू क्लास को। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है। एक त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। क्या है ये? एक त्रिभुज है। ये क्या है? ये एक त्रिभुज है और ये 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। क्या है? 3 भुजाओं वाला बहुभुज है जिसमें 3 किनारे होते हैं। तो ये जो साइडें दी गई हैं ये क्या है? किनारे हैं, एक और एक, दो। ठीक है, 2 किनारे हो गए और बोला है इसमें 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3। तो पहला शीर्ष ये है हमारा, और दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इस वाले में देखिए, पहला शीर्ष ये है और दूसरा शीर्ष ये है, तीसरा शीर्ष ये है। ठीक है, इसमें 3 शीर्ष हैं। तो यही होगी सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, ट्रायंगल की। एक त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज क्या है? एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज है जिसमें 3 किनारे 3 शीर्ष होते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे। हाँ, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, क्या दिया गया है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये जो त्रिभुज होते हैं, जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये आपको दिए गए हैं यहाँ पर, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हमारा भुजाओं के आधार पर, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, भुजाओं के आधार पर, मतलब इसके आधार पर। ये क्या है? हमारी भुजा है ना, इसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा वाला है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब कि कोणों के आधार पर। यहाँ पर कोणों लिख गया है तो ये मिसप्रिंट हो गया हमसे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कोण होगा, एंगल जिसे बोलते हैं, कोण, कोणों के आधार पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के त्रिभुज, 2 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं भुजाओं के आधार पर कौन से त्रिभुज हैं और कोणों के आधार पर कौन से त्रिभुज हैं। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर ये 3 हैं। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटर, भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो भुजा के आधार पर हमारा ये पहला वाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समान भुजाओं वाला त्रिकोण। अच्छा, यहाँ पर त्रिकोण लिख गया है तो यहाँ पर त्रिभुज होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, त्रिभुज, त्रिभुज। ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ पर दिया गया है समाद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समाद्विबाहु त्रिभुज, समाद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये तीसरा वाला हमारे पास है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये हमारे पास 3 हो गए हैं, समान भुजाओं वाले त्रिभुज, और समाद्विबाहु त्रिभुज, और विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, समान भुजाओं वाले त्रिभुज की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल बना लिया।
ट्रायंगल बन गया। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया हमने सी। ठीक है, तो ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये तीन हो गई हैं। तो इसमें बताया गया है समान भुजाओं वाला त्रिकोण, मतलब कि त्रिभुज। ठीक है, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी। तो इसमें जैसे कि ये ए है हमारा, ये इसका कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60। तो इसका भी हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, और सी वाले का भी हो जाएगा 60। तो 60 ए है और 60 बी है और 60 सी है। ठीक है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 180। चल नहीं रहा, 180। ठीक है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सेम वैसे ही है जैसे कि समबाहु त्रिभुज में था। इसमें समबाहु त्रिभुज में होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में होगा समद्विबाहु, मतलब कि इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। मान लीजिए ये 60 ए और सी 60 है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा? बी हमारा 60 नहीं होगा, बी हमारा 45 हो जाएगा, ये हो सकता है, और 70 हो सकता है, और 30 हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी हमारा 60 नहीं हो सकता। ए और सी ये 60 हैं, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। ये तीसरी वाली जो मतलब कि बी वाली है, ये भुजा बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, या फिर यूँ कह लें कि ये 60 है, ए 60 है और बी भी हमारा 60 है। हाँ, तो जगह नहीं थी तो हमने ये रफ कर दिया है। अब जो हम आपको बता देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो है ये बना लिया है एंगल, ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है कि जैसे कि ए हमारा 60 है और बी हमारा 60 है। ठीक है, गलत हो गया, 60 है और सी हमारा 60 नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी बराबर हो सकते हैं और सी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ए इक्वल टू में बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई इसकी। ए और बी तो बराबर हो सकते हैं, ए 60 है, बी 60, ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन सी 60 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्केलेन ट्रायंगल की। ठीक है, किसकी? स्केलेन, मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसमें ए और ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो सकती। ये 60 होगा तो ये 45 होगा, 45। ठीक है, मान लीजिए ये 45 होगा और ये हमारा 30 होगा। ठीक है, ये 60, ये 45, ये 30। तो इसमें जो है कोई भुजा बराबर नहीं हो सकती विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले वाले की, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल, कोणों के आधार पर। तो हम इसको बोलेंगे, पहला वाला हमारा दिया गया है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, मतलब कि न्यून कोण। क्या हो जाएगा ये? न्यून कोण। और दूसरा वाला हमारे पास यहाँ पर दिया गया है राइट एंगल एंड ट्राइंगल, मतलब कि समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण। और तीसरा वाला हमारे पास ऑप्टस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्टस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये तीसरा वाला इसको बोलेंगे ऑप्टस एंगल ट्राइंगल को हिंदी में अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं न्यून कोण की, ठीक है, न्यून कोण की। न्यून कोण, न्यून कोण। हाँ, तो ये कोण कह रहा है कि जैसे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं न्यून कोण। 90 से कम और 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा हो और 90 से, तो जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो वो हमारा न्यून कोण हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब हम बात कर लेते हैं नए वाले की। हाँ, तो अब हम बात करेंगे समकोण की। किसकी? समकोण की, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे होता है, नाइन्टी डिग्री, ठीक है, जिसका मान 90 डिग्री हो उसे बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है, समकोण। जिसका मान 90 डिग्री हो उसे हम बोलेंगे समकोण, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट वाला हमारा जो है ऑप्टस एंगल है, ऑप्टस ट्राइंगल, मतलब कि अधिक कोण, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं। ऑप्टस, ऑप्टस एंगल मतलब कि अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। अधिक कोण की, अधिक कोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि 90 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा हो, अधिक कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, ठीक है, 180 से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये 90 हो गया, ये इधर का हो, ठीक है, ये पार्ट, ये रीजन, ये तो हमारा 90 हो जाएगा, 90, ये हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 से 90 की ओर जाएगा
और 90 से 180 की ओर जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ देख लीजिए आप, इससे आप समझ जाएंगे। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जल्द ही। ठीक है, थैंक यू।